हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग क्यों है ना। हमारे यहाँ क्या है, 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, वर्तमान में तो फिर बाद में क्या हो गया 28 राज्य 9 केंद्र शासित, है ना। देखो यहाँ पर पहले क्या था, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया, केंद्र शासित बन गया, तो 28 राज्य हो गए और 7 की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया गया था, 9 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में क्या है, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश था इसको आपस में जोड़ दिया गया है और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर देखिए है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर जो है अन्य राज्यों से अलग क्यों है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन पुराना है, ठीक है, यहाँ पर है नहीं, था होना चाहिए, लेकिन जो दिया है यहाँ पर उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ, अगर आ जाए तो हमें क्या लिखना है। था क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब ये 370 धारा ही हट गया है पूरा, है ना। 5 अगस्त 2019 को 370 हटा दिया गया, तो अब ये अलग राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर भी वैसे ही है जैसे सब होता है। तो खैर उस बात को अभी छोड़ो, अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है ना, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग क्यों है। तो ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर में एक वंश था डोगरा वंश, है ना। डोगरा वंश का अंतिम राजा था, है ना, महाराजा हरि सिंह, अंतिम शासक था डोगरा वंश का महाराजा हरि सिंह। भारत देश क्या हुआ, देखो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1947 में भारत देश आजाद हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। तो जो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उन्होंने सभी देशी रियासतों को कहा था तुम चाहो तो पाकिस्तान जा सकते हो, चाहो तो भारत रह सकते हो, चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हो, तुम्हारी इच्छा, कहीं भी जाओ, कहीं नहीं जाना है तो स्वतंत्र हो। लेकिन ये भी बोल दिया था धीरे से कि देखो तुमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या भारत आना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं रह सकते, क्योंकि हम जैसे भारत को छोड़ के जाएंगे सभी अंग्रेज तो या तो ये आक्रमण कर देंगे तुम्हारे ऊपर या ये आक्रमण कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग को मत बुलाना। तो सभी देशी रियासत क्या हो गए, मिल गए अपनी इच्छा अनुसार देशों में, कुछ नहीं मिल रहे थे तो उनको दबाव देकर के मिला दिया गया। लेकिन एक थे राजा हरि सिंह, डोगरा वंश के अंतिम शासक जम्मू कश्मीर में, वो न तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे न भारत में आना चाहते थे। भारत में इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि उसकी अधिकांश जनता क्या थे, मुस्लिम थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में अधिकांश लोग क्या थे, मुस्लिम थे, वहां चले जाएंगे तो उसका कोई चलेगा नहीं, क्योंकि राजा हरि सिंह क्या थे, क्षत्रिय थे, हिंदू थे। इस कारण दोनों में नहीं आना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। अंग्रेजों ने बहुत समझाया कि भारत में आ जाओ ज्यादा बेटर रहेगा, या जाना है तो पाकिस्तान में चले जाओ, स्वतंत्र मत रहो, लेकिन वो नहीं माना, अंग्रेज चले गए। जैसे अंग्रेज गए उधर से पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया इसके ऊपर। पाकिस्तान सेना ने आक्रमण नहीं किया, वहां पर आदिवासी लोगों को क्या किया, रिश्वत पैसा वैसा बहुत सारा हथियार पकड़ा के, जैसा पाकिस्तान का हमेशा का रवैया रहता है, पाकिस्तान क्या करता है अपने ही लोगों को आदिवासी बना के छोड़ देता है कश्मीर की वादियों में, और वो लोग आतंक मचाते हैं, फिर बाद में बोलता है ये हमारे लोग नहीं ऐसे करते। भारत जैसा थोड़ी कि अभिनंदन जाके गिर गया पाकिस्तान में तो पूरा भारत एकजुट हो गया, अरे हमारा आदमी है ना, एकदम सब सीना ठोक के बोलते थे हमारा आदमी है, छोड़ दो उसको करके। पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, पाकिस्तान का कोई भी आदमी अगर भारत में आके पकड़ा गया ना, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो तुरंत बोल दे नहीं जानते क्या कौन है ये, उसका डेड बॉडी भी मतलब कलेक्ट नहीं करते वो लोग, उसको ऐसे ही जलाते हैं फिर बाद में लवारिश टाइप से। मतलब भाई वो आदमी एक प्रकार से गंवार टाइप से आदमी है ना, जो देश के लिए जान दे रहा हूँ ये सोच रहा है, बल्कि वो आतंकवादियों के लिए जान दे रहा है, जिहाद कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, देश के लिए, देश के लिए नहीं, वो आतंकवादी लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। और शहीद हो रहा हूँ, चलो भाई शहीद हो रहे हो कोई बात नहीं, अच्छी बात, हम तो नहीं मानते शहीद हो रहे, हम ये मानते हैं कि आतंकवादी बन के आए थे, गोली से तुमको मार दिया गया। लेकिन भाई वो जो तुम्हारे आका लोग हैं वो लोग बोलते हैं शहीद हो रहे हो तुम, तो शहीद हुआ है तो उसको इज्जत भी तो देना चाहिए ना, मरने के बाद वो सीधा बोल देते हैं नहीं जानते हम लोग ये कौन है ऐसे करके। तो ये लेकिन फिर बेवकूफ लोग होते हैं जो आतंकवाद में चले जाते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते। मैं एक सर थे है ना, कोचिंग में पहले पढ़ाता था, यहाँ पे एक सर है ना पाइनियर कोचिंग यहाँ पर, तो जो सर थे ना हमेशा अपने सामने क्या भारत का नक्शा पीछे तरफ, सामने में तिरंगा झंडा लगा कर रखते थे,
और बात भी देशभक्ति वाला करते थे, जितना हम लोग नहीं करते हैं, बहुत देशभक्ति होता है उनके लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मैं फेसबुक आईडी देखा, वो अपने में क्या लिखे, छोटा पाकिस्तान, ऐसा टाइप से लिखे हैं, है ना, तुम लोग भी देखे होगे। तो इस प्रकार से मतलब ऐसे विकृत मानसिकता के लोग बोलते हैं इन लोग को, विकृत मानसिकता, और एक दो लोग के कारण पूरा समाज बदनाम हो जाता है ना। तो ये स्थिति है। तो खैर वो कुछ भी बात हो, हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो वो जो राजा हरि सिंह था, वो राजा हरि सिंह परेशान हो गया क्योंकि भाई पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। तो वो भागा भागा कहाँ पर आया, भारत में आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि कॉल आ रहा है सर। आ गया किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, हाथ पांव जोड़ा कि भाई हमको भारत में मिला लो, नहीं तो ये लोग तो हमको मार देंगे, ऐसे करके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक पेपर पे साइन करवाया, है ना, इस पर साइन कर दो, उसके बाद हम तुमको बचाएंगे। मतलब इसके अनुसार क्या कर रहे हो तुम, अपने कश्मीर को हमारे भारत में मिला रहे हो, विलय पत्र बोलते हैं उसको। तो विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर को भारत में मिलाया गया। जैसे राजा हरि सिंह ने साइन किया, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल चले गए, अपनी सेना को ऑर्डर दिया, है ना, कि जाओ हिंडल करो वहाँ पर पाकिस्तानियों को। तो पूरे भारत की सेना तुरंत वहाँ पर पहुंची और वहाँ पर क्या किया गया, उनको हैंडल किया गया और उनको आगे बढ़ने से रोका गया। अभी देखो, जैसे भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में जाती है, पाकिस्तानी लोग कहाँ चले गए, यूएनओ चले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जा करके हम लोग का क्या करने लगे, चुगली करने लगे, है ना, कि देखो ये भारत की जो सेना है वो जम्मू कश्मीर में हमला कर दी है। तो भारत ने बताया कि भाई हम लोग हमला थोड़ी किए, हमला पहले पाकिस्तान लोग किए थे, हम तो बचाने के लिए आए हैं, राजा हम लोग से शरण मांगा तो हम बचाने के लिए गए। तो पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हमला नहीं किया है, हमारा कोई सैनिक वहां नहीं है, जाके देख लो। क्योंकि वो अपने सैनिकों को आदिवासियों के साथ मिक्स करके आदिवासी बना के भेजे थे। तो दिखता नहीं था, उन लोग को लगता था कि अरे ये आदिवासी लोग हैं, ऐसा करके, जबकि वो पाकिस्तानी लोग थे। और उनको हैंडल करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी ताकि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करती है, जैसे बांग्लादेश का मदद किया था 1971 में, है ना। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री का पद है, जो भी है, पाकिस्तान के लोग बनते थे, और बांग्लादेश के तरफ के लोगों को कोई पूछता भी नहीं था, विकास भी नहीं होता था। उनने आवाज उठाया तो भारत ने भी कहा हाँ यार सही बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और बताओ, आज बांग्लादेश आजाद राष्ट्र है, आजाद देश है ना, भारत के कारण सबकी मदद करता है। ये स्थिति है। हरि सिंह की भी मदद किया गया वहां पर, और वो लोग चले गए यूएनओ। और यूएनओ ने क्या कहा, देखो भारत क्या कर दिया, कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। यूएनओ ने क्या कहा, अरे यार बाद में देखेंगे यार तुम्हारा मैटर, है ना, अभी क्या चल रहा है, शीत युद्ध का दौर है, जानते हो, शीत युद्ध पढ़ोगे 12वीं में, बाद में देखेंगे, अभी सीज फायर करो, मतलब जो फायरिंग चल रहा है तुम दोनों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, उसे बंद करो, मतलब सीज करो। तो सीज फायर का घोषणा किया किसने, यूएनओ ने। कोई भी गोली नहीं चलाएगा, जहां पर हो वहीं पर चुपचाप बने रहो। तो आज भी भारत वहां पर खड़ा रहता है, पाकिस्तानी आगे मत बढ़ जाए, और पाकिस्तान वहां पर खड़े रहता है, भारत वापस जो है अपने क्षेत्र को हासिल न कर ले, इस कारण। और वो जो लाइन है, उस लाइन को नाम दिया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल। और सीज फायर मतलब कोई भी गोली नहीं चलाएगा, लेकिन हमेशा पाकिस्तान गोली चला देता है, मतलब सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो पेपर में पढ़ा होगा, पाकिस्तान ने यूएनओ के सीज फायर का उल्लंघन किया है, मतलब गोली चला देना, मतलब सीज फायर का उल्लंघन करना है, ठीक है, ये स्थिति है। राजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन किया, तो राजा हरि सिंह ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के बीच में ये सहमति हुई थी कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार, ये 3 टॉपिक पर कोई भी कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी, भारत सरकार, और बाकी विषय पर कानून तुम खुद बना लेना, अपना खुद अलग से संविधान चलाना। किसको कहा, जम्मू कश्मीर को। और इस कारण जम्मू कश्मीर भारत का राज्य तो बन गया, भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन वो विशेष था क्योंकि उसको अलग से कानून, अलग से मतलब अधिकार मिला था कुछ, वो राजा हरि सिंह के समय से ही मिला था। और इस कारण धारा 370 बोलते हैं, एक्चुअल में ये आर्टिकल 370 है ना, धारा कानून में होता है, संविधान में धारा नहीं होता, आर्टिकल होता है। और ये आर्टिकल 35A, ये 2 आर्टिकल था, और ये दोनों आर्टिकल के कारण क्या है, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य था, है ना। ये दोनों के तहत क्या है, जैसे कि कोई भी 370 में क्या है, 370 में जैसे कि हम जानते हैं केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, है ना, और एक राज्य सूची। तो राज्य सूची पर तो जम्मू कश्मीर कानून बनाएगा ही, समवर्ती सूची पर भी जम्मू कश्मीर कानून बनाएगा, राज्य को अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक समवर्ती सूची होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का ज्यादा महत्व होगा,
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में समवर्ती सूची पर भी कानून बनाया जा सकता है, और कोई भी बड़ा कानून अगर बनाना है ना, रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 टॉपिक को छोड़ करके, ये 3 टॉपिक के लिए बस हमारा संसद स्वतंत्र है, कुछ भी बना सकता है। इसी कारण संसद हमेशा इंटरनेट बैन करता था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादी क्या करते थे, बहुत फैलाते थे आतंकवाद। लेकिन कोई भी बड़ा कानून बनाना है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा से उनको क्या करना, परमिशन लेना पड़ता था। इस कारण ये लोग क्या हो गए थे, बहुत आगे निकल गए थे, आतंकवादियों को पनाह भी देते थे लोग, वहाँ की जो सरकार है। इसी कारण बहुत ही वीरता से, है ना, एकदम टैलेंट के साथ दिमाग लगाया मोदी जी ने। क्या कहा कि अरे जम्मू कश्मीर में हजारों की संख्या में आतंकवादी घुस गए हैं, पूरा जम्मू कश्मीर को खाली करा दिया और पूरे जम्मू कश्मीर में सेना भेज दिया। फिर सब लोग बोलने लगे, अरे कहाँ है आतंकवादी, कहाँ है? मोदी जी बोलते हैं मैं तो अप्रैल फूल बनाया हूँ, कोई आतंकवादी नहीं घुसे, मैं तो जम्मू कश्मीर पर धारा 370 खत्म करना चाहता था। यही दिल्ली में बैठ के मैं बोलता कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म कर रहा हूँ, तो जम्मू कश्मीर के लोग तो फिर तो 370 हाल कर देते जम्मू कश्मीर का, पत्थरबाजी ये वो दुनिया भर का। इसी कारण ने दिमाग लगाया, है ना। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A दोनों को खत्म कर दिया गया है। तो सवाल क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग क्यों है? क्योंकि भाई राजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन किया था तो केंद्र सरकार को केवल रक्षा, विदेश और संचार 3 चीजों पर कानून बनाने का अधिकार था, बाकी सभी अधिकार जम्मू कश्मीर की सरकार को ही दिया गया था। इसी कारण जम्मू कश्मीर की सरकार अपने हिसाब से कानून बनाती थी। जैसे पूरे भारत का एक आधार कार्ड होता है, जम्मू कश्मीर का नहीं होता, उसका अलग से होता है आधार कार्ड, नागरिकता वहाँ का नियम अलग है, संविधान अलग है, वहाँ का कानून अलग है। जिसे इसी कारण क्या था कि इन्हीं सभी कारणों से जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग था, इन्हीं सभी कारणों से। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने क्या किया, इसे समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे जम्मू कश्मीर में हम देते थे, यहाँ गोलीबारी हो गई, यहाँ पत्थरबाजी हो गई, इतने सैनिक शहीद हो गए, अब किसी में दम नहीं है। यहाँ तक कि तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री वगैरह जो लोग थे ना, वो लोग भी नहीं दिखते हैं, कहाँ गायब हो गए, सब बिल में घुस गए। ये स्थिति है। चलिए ठीक है।